नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों एक के बाद एक घोटाले उजागर हो रहे हैं, जिसने हरियाणा सरकार की नींद हराम तो कर ही दी, हरियाणा सरकार की नाक में दम तो कर ही दिया, लेकिन साथ ही सरकार को चौकन्ना भी कर दिया है। और इसीलिए अब हर महकमे के अंदर चौकसी नजर आ रही है। हर महकमे में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों से सख्ती से पेश आया जा रहा है, ताकि किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार ना हो और हर तरीके से जो है भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया जाए। सरकार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन ये सरकारी बाबू हैं कि मानने को तैयार नहीं है, सुधरने को तैयार नहीं है, और फिर भी सरकार की सख्ती के बावजूद सरकार के नाक में दम करके रख दिया है। बार बार जो है सरकार को हिलाने का काम कर डालते हैं। और एक और ऐसा ही मामला सामने आया है। जब भी कोई रिश्वत कांड सामने आता है या फिर जब भी कोई घोटाला उजागर होता है, तो एक चीज इन सभी चीजों में सामान्य कॉमन पाई जाती है, वो ये कि ये तमाम चीजें सीधे राजस्व से जुड़ती हैं। और हरियाणा प्रदेश में माना जा रहा है कि राजस्व महकमे में जो भ्रष्टाचार है वो सबसे ज्यादा है, यानी कि ये महकमा भ्रष्टाचार के मामले में रिश्वत कांडों के चलते अव्वल नंबर पर है, हरियाणा में सबसे पहले नंबर पर आता है। और इसी महकमे से जुड़ा एक और बड़ा कांड उजागर हुआ है, जिसने साफ कर दिया कि बड़े अफसरों के नाक के नीचे क्या कुछ चल रहा है उन अफसरों को मालूम तक नहीं है, उन अफसरों को होशो हवास तक नहीं है कि आपकी छत्र छाया में जो सरकारी कर्मचारी पनप रहे हैं, पल रहे हैं, वो क्या कुछ गुल खिला रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला आपको विस्तार से बताएंगे। बता दें कि मामला हरियाणा प्रदेश के एफसीआर यानी कि फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू राजस्व विभाग के कमिश्नर से जुड़ा हुआ है। और एक आईएएस अधिकारी के नीचे काम करने वाला रीडर इतना कुछ कर सकता है, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें कि एसीबी ने एफसीआर यानी कि फाइनेंस कमिश्नर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, उनके रीडर को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा है, रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वो भी एक फाइल को जो दबी हुई थी, लंबे समय से लंबित पड़ी थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको पास करने के लिए। अब यह मामला क्या है, कैसे इस मामले की शुरुआत हुई और कैसे जो है एफसीआर यानी कि फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू राजस्व विभाग के कमिश्नर के रीडर को एसीबी ने अपने चंगुल में फंसा लिया, अपने जाल में उलझा लिया, ये आपको बताते हैं। एसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक जींद के रहने वाले अर्जुन सिंह के जमीन के रास्ते को लेने बारे में केस जो है एफसीआर ब्रांच चंडीगढ़ में चल रहा था। एफसीआई चंडीगढ़ ब्रांच में बतौर रीडर के तौर पर रवि 2020 से कार्यरत है, यानी कि जो रीडर पकड़ा गया उसका नाम रवि है। मामले में जींद के गांव अमरहेड़ी के रहने वाले शिकायतकर्ता अर्जुन सिंह से रीडर रवि ने 2.5 लाख रुपए की डिमांड की थी और एडवांस के रूप में 2 लाख रुपए देने के लिए गन्नौर बुलाया था। गन्नौर में श्याम ढाबे पर 2 लाख रुपए लेते हुए इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह की टीम ने, जो कि जींद एसीबी की टीम थी, उसने इस रीडर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस की टीम आरोपी रवि को जींद लेकर गई ताकि उससे पूछताछ की जा सके कि इस मामले में सिर्फ वो अकेला ही है या फिर कोई अन्य अधिकारी, कोई अन्य कर्मचारी भी जुड़ा हुआ है, और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जाएगी ताकि यह निश्चित किया जा सके इस मामले में कोई और शामिल नहीं था, और अगर किसी अन्य अधिकारी के तार जुड़े भी हुए हैं तो उसको भी काबू किया जाए, उसको भी पकड़ा जाए, उसके इस मामले से कैसे तार जुड़े हुए हैं इसका खुलासा हो सके, ताकि उन अन्य लोगों को भी जो भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कर रहे हैं पकड़ा जा सके, गिरफ्तार किया जा सके। अब खास बात यह है कि चंडीगढ़ में एक आईएएस अधिकारी के रीडर के रूप में काम करने वाले व्यक्ति ने एक व्यक्ति का काम करने के लिए, उसकी फाइल आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली। रिश्वत तो 2.5 लाख की मांगी गई, लेकिन 2 लाख रुपए एडवांस मांगे गए, और वो पैसे देने के लिए अपने गृह क्षेत्र यानी कि सोनीपत जिले में गन्नौर में बुलाया
ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन इस रीडर को यह मालूम नहीं था कि एसीबी पहले ही शिकायत मिलने के बाद जाल बिछा चुकी है और ज्यों ही रीडर ने श्याम ढाबे पर 2 लाख रुपए लिए, त्यों ही एसीबी ने उसको वहीं पर रंगे हाथों दबोच लिया। और अब गौर करने वाली बात यह है, और अक्सर जो है यही चीज हर व्यक्ति को खटकती है, कि छोटी मछली अक्सर जाल में फंस जाती है लेकिन बड़ी मछली कभी हाथ ही नहीं आती है। ऐसे मामलों में अक्सर माना जाता है, जनता की राय होती है कि कोई ना कोई बड़ा अधिकारी जरूर शामिल होता है, किसी बड़े अधिकारी की सह पर ही छोटा कर्मचारी इस तरीके का काम करता है। अन्यथा किसी छोटे कर्मचारी की हिम्मत नहीं कि जब तक बड़ा अफसर उसके सिर पर बैठा है तो वो कुछ भी गड़बड़ करे, कुछ भी गलत काम करे। और छोटे कर्मचारी, छोटे अफसर जो है ऐसी चीजें करने से बचते हैं जब उनको मालूम हो कि उनके ऊपर भी कोई निगरानी रखने वाला बैठा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी अफसर की सह के बिना तो यह काम नहीं हुआ होगा, तो क्या उन अन्य अफसरों को भी पकड़ा जाएगा जो इस मामले से जुड़े होंगे, या फिर उनके जुड़ने की संभावना मिलेगी या फिर नहीं, या फिर एक बार फिर से छोटी मछली कांटे में फंसी रह जाएगी और बड़ी मछली आराम से मजे लेगी, आराम से अपनी मौज काटेगी? यह बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि एक आईएएस अधिकारी के रीडर ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग ली, 2 लाख रुपए एडवांस तक ले लिए, और उस आईएएस अधिकारी को कानो कान खबर नहीं है। उसके नाक के नीचे ये जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच चल रहा है, उस आईएएस अधिकारी को इस बारे में मालूम तक नहीं है। तो यह अपने आप में एक गंभीर परिस्थिति है, क्योंकि जब बड़े अफसरों को यह मालूम ही नहीं कि उनके नीचे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो अन्य अधिकारी गण हैं, जो उनके महकमे के लोग हैं, वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, क्या काम अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्या लोगों के काम अटकाए तो नहीं जा रहे हैं, क्या ये आपके महकमे के जो कर्मचारी हैं, जो अन्य काम करने वाले लोग हैं, ये लोगों को बेवजह परेशान तो नहीं कर रहे हैं, लोगों की फाइलों को दबाकर तो नहीं बैठे हैं, क्या काम सुचारू रूप से हो रहा है या फिर नहीं, ये पता करना, ये मालूम रखना एक बड़े अफसर की जिम्मेवारी होती है। लेकिन जब बड़े अफसर ही अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में फेल हो जाए और उनके नाक के नीचे ऐसे छोटे कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार का खेल खेलने लगे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में किस कदर जो है अनियमितताएं हैं, खामियां हैं, कमियां हैं, और जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों की जेब पर ये सरकारी बाबू, ये सरकारी लोग डाका डालने का काम करते हैं, ना इनको कोई रोकने वाला, ना इनको कोई टोकने वाला। गाहे बगाहे कोई एकाध कर्मचारी अधिकारी अगर एसीबी के हत्थे चढ़ भी जाता है तो उसका भी कुछ ज्यादा बिगड़ता नहीं है। बहुत रेयर केस ऐसे देखने को मिलते हैं जब किसी कर्मचारी अधिकारी को सजा मिलती हो, अन्यथा सालों साल जो है इन तमाम केसों की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। कुछ एक बच जाते हैं, कुछ एक लोग फंस जाते हैं, और यह सिलसिला आज से नहीं सालों साल से चलता आ रहा है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखती है? एक आईएएस अधिकारी के नाक के नीचे इस तरीके से काम हो रहा है और उस अधिकारी को खबर तक ना हो, कमिश्नर को खबर तक ना हो, कमिश्नर को मालूम तक ना हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे महकमा चलेगा? ऐसे कैसे विभाग चलेगा? ऐसे कैसे जो है बिल्कुल अपना फर्ज उस महकमे के लोग अदा करेंगे, और कैसे जो है ईमानदारी भ्रष्टाचार से जीत पाएगी? यह बड़ा सवाल है। हरियाणा प्रदेश की जनता भी अपनी राय जरूर लिखे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।